वीर हनुमान की जय, सीता मैया की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। आज सुंदरकांड में है, कल हमने डाला था हनुमान विषाद संवाद। आज है सुंदरकांड में हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी को देखकर दुखी होना एवं रावण का सीता जी को भय दिखलाना। आज क्या है? हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी को देखकर दुखी होते हैं और रावण को सीता जी को भय बताते कि रावण कितना भय में है। तो हम इस भाव है, विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय बता दिए हैं। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक शरीर का कैसे? पहले वही मशक शरीर का मच्छर के समान जहाँ रूप धर कर वहाँ गए, जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में वन की जहाँ पर बैठी थी सीता जी माता रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते थे। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेणी में लट हो गई है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों को जाप करती रहती हैं, स्मरण करती रहती थीं। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, चरणों में मतलब नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री राम के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवनसुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए और क्या बोले? श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दाम भय भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुख, हे श्यानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र का स्मरण करके जानकी जी तिनके के पर्दे करके रहने लगी। हे दशमुख, सुन, जुगन के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा मन में समझ ले कि रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला। क्या बोला? सीता, तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट दूंगा, नहीं तो अब जल्दी से मेरी बात मान लो। हे सुमुख, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, ये वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही? रेशट, सुन, यही तेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि में उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को बोझ को हर ले। सुन। सीता जी की ये वचन सुनते ही मारने दौड़ा। तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीत कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो मैं इससे तलवार निकालकर मार डालूंगा। रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। उसमें एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी, उसकी रामचंद्र के चरणों में प्रीति थी। वो विवेक ज्ञान से निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्रभ सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर ले। मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। रावण नंगा है और गंदे स्वर है, उनके सिर पर मुने हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। ये इस प्रकार से वो दक्षिणी यमपुरी की दिशा में जा रहे हैं और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर
में श्री रामचंद्र की दुहाई दुहाई मच रही है, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। कुछ ही समय में सत्य इसके वचन सुनकर वे सारी राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर गईं। सारी राक्षसियाँ डर गईं। जब त्रिजटा ने ऐसा बताया तो सभी राक्षसियाँ डर गईं और माता जी के चरणों में प्रणाम करने लगी, क्षमा याचना करने लगी, क्षमा मांगने लगी। तो मेरा ये सोपान यहीं पे समाप्त होता है। हनुमान जी का वाटिका में सीता जी को देखकर दुखी होना और रावण का सीता जी का भय दिखाना। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करते रहिए, जो ऐसी वीडियो दूसरे लोग भी देख सकें। बोलो जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय श्री राम। लाइक और सब्सक्राइब पर मोर।